अल्फाग्राफिक में यूट्यूब चैनल में नेम इज़ वकास सर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे से वीडियो एडिटिंग की क्लासेस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में लोअर थर्ड बनाना सिखाया था, इस क्लास में जो है ना मैं आपको लोअर थर्ड या टेक्स्ट एनिमेशन जिसे हम कहते हैं वो बनाना सिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से जो है वो अपना लोअर थर्ड बना सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग यहाँ पे टूल्स में देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट जो हमारे बॉटम पे टेक्स्ट टी लिखा हुआ है। ठीक, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास इससे पुराने वर्जन है, प्रो वर्जन नहीं है आप लोग के पास, तो आप लोग यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पे लेगेसी टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास चूँकि लेटेस्ट वर्जन है तो मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट यहाँ पे टूल्स के बिल्कुल एंड पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। कुछ भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अल्फाग्राफिक्स। ठीक है, मैंने अल्फाग्राफिक्स यहाँ पे लिखा, सिलेक्शन टूल पे गया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से इस टेक्स्ट की जो है वो पोजीशन को थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। आप जिस तरीके से आप इसको रखना चाहते हैं आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसकी पोजीशन रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टेक्स्ट के नीचे जो है वो एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट लाइन है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे सेंटर लाइन भी है और साथ में यहाँ पे राइट लाइन भी है। ठीक है, तो आपने टेक्स्ट को जो है वो लेफ़्ट लाइन रखना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है वो टेक्स्ट के दरमियान की जो है वो स्पेसिंग को ये ज़्यादा भी कर सकते हैं। फर्स्ट करो मैं थोड़ा सा इस टेक्स्ट को ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इसका फॉन्ट भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे फिल लिखा हुआ है अपीयर में, इसके नीचे फिल आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी जो है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। स्ट्रोक आप रख सकते हैं, बैकग्राउंड रख सकते हैं, जो आप इस टेक्स्ट के साथ जिस तरीके से आप लोग जो इसको यूज़ करना चाहे आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे ले आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसकी पोजीशन जो है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं टॉगल एनिमेशन ऑन कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट को जो है वीडियो से बाहर ले जाता हूँ, यानी कि मैं माइनस में ले जाऊँगा। तो जैसे ही मैंने जो है इसको वीडियो को बाहर लेके गया तो हमारा टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो एनिमेट होते हुए दिखाई देगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा टेक्स्ट किस तरीके से जो वो एनिमेट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने टेक्स्ट को स्क्रीन से बाहर ले गए थे और उसके ऊपर हम लोगों ने टॉगल एनिमेशन ऑन की थी। आप लोगों को ये बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन के अंदर आ गया। साथ आप लोग यहाँ पे टॉगल एनिमेशन लगी हुई है, इसका अगर ये आप लोगों को लग रहा है कि ये टेक्स्ट बहुत स्पीड के साथ जो है वो स्क्रीन के अंदर आ रहा है, तो आप लोग यहाँ से जो टॉगल एनिमेशन लगे हुए हैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैं इस टॉगल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा ईज आउट। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं ईज इन कर दूँगा ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो स्मूथ तरीके से जो है वो स्क्रीन के ऊपर आए। ठीक है, ये देखिए अब पहले से स्मूथ हो गया टेक्स्ट हमारा। आप जिस तरीके से जितना स्पीड के साथ इस टेक्स्ट को जो है वो प्ले करना चाहते हैं उसी तरीके से जो है वो आप उसकी ड्यूरेशन यहाँ से टॉगल एनिमेशन की बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग पोजीशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप लोग ये देखें इसकी वेलोसिटी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक, यहाँ से भी आप लोग जो है इसको जिस तरीके से आप चाहें इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे अपने टॉगल एनिमेशन पे वापस गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें तो यहाँ पे हमें राइट साइड पर एसेंशियल ग्राफिक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल की तरफ आ जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट को हम लोगों ने उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे पोजीशन है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको तो जैसे ही हम लोगों ने डुप्लीकेट जो है वो क्रिएट किया था तो डुप्लीकेट जो नीचे वाला सेकंड वाला है ठीक है उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ नीचे जो है वो यहाँ पे जो नीचे एंकर पॉइंट है ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट को यहाँ से आप लोगों ने इस तरीके से करना है। ठीक है,
और ये आपका डुप्लीकेट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे डुप्लीकेट इसका बनाया तो हम लोगों ने यहाँ पे डुप्लीकेट का जो सेकंड होगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोगों ने परफेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाना है और नीचे लिखा हुआ एंकर पॉइंट। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एंकर पॉइंट। यहाँ पे ये देखिए एंकर पॉइंट है। ठीक है, एंकर पॉइंट पे आप लोगों ने जो इसका वाई एक्सिस है उसको आपने राइट की तरफ ऐसे मूव करना है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका जैसे ये इसका डुप्लीकेट बना, मैं अब आपको ये टेक्स्ट जो है वो प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो है वो टेक्स्ट प्ले होगा। अब ये दोनों जो है हमारे टेक्स्ट जो यहाँ पे बन चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर लेंगे। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ट्यूटोरियल। इस तरीके से हमारी जो है ये टेक्स्ट एनिमेशन जो हम लोग बनाना चाह रहे थे वो कुछ इस तरीके से हमारा बना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मैं आप लोगों को स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारा ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये एनिमेट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इन टेक्स्ट के ऊपर वाला टेक्स्ट है, ठीक है, और ये नीचे वाला टेक्स्ट है, ठीक है, दोनों के दरमियान में एक लाइन लगाना चाहता हूँ जो कि और ज़्यादा खूबसूरत इफेक्ट पैदा करेगी। तो उसके लिए करना क्या है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एसेंशियल ग्राफिक पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ रेक्टेंगुलर। ठीक है, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगुलर बनाऊँगा। तो ये देखिए रेक्टेंगुलर बन गई है। यहाँ से मैं इस रेक्टेंगुलर को बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, जिस तरीके जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ से भी पकड़ के इसको कर सकता हूँ। प्लस मैं यहाँ से भी देखिए यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है एयर लॉक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सक्सेस की तरफ लेके जाऊँगा जितना मुझे चाहिए। रेक्टेंगुलर यहाँ से मैं इसकी लेंथ को कम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसके दरमियान आ गई, इसको मैं थोड़ा सा राइट को कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा, तो अब ये इस तरीके से जो है कुछ नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि इसके बाद मैं यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर गया और यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने ये टॉगल एनिमेशन ऑन कर देनी है। बाद यहाँ से आप लोग इसको कुछ फ्रेम पीछे कर लें और यहाँ इसको कर दें अब 0। अब ये कुछ इस तरीके से जो है ना हमारा ये जो लाइन हमने क्रिएट की थी वो इस तरीके से, ठीक है, ये टेक्स्ट के साथ जो है वो ओपन हो रही है। आप इस लाइन का जो है वो कलर भी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को चाहिए आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप ये टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और ये हमारी जो है वो टेक्स्ट एनिमेशन जो है वो बन चुकी है। इस तरीके से आप लोग जो है वो टेक्स्ट एनिमेशन को जो है वो बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी सजेशन से भी जो है मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, एक नई क्लास के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।